आज हमारे क्लिनिक में जो हमारे पेशेंट थे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, अमित मिश्रा जी है। उनको नेक्रोसिस था, अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। लेकिन अब पंचकर्म ट्रीटमेंट के बाद, बस्ती चिकित्सा के बाद, उनको कैसा है वो अब आपको बताएंगे। हाय। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे पिछले साल अक्टूबर में पता चला था। पहले तो दर्द हुआ तो एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये वेस्कुलर नेक्रोसिस जैसा समथिंग कुछ है। तो मैं दर्द से सफ़र कर रहा था, तो साधारण सा कुछ मूव या वॉलनी से काम चला रहा था। बट दर्द 2 महीने तक मेरी छुट्टी नहीं थी। अक्टूबर नवंबर 2 मंथ दर्द नहीं छुटी थी। फिर मैंने अपने से ही फिजियोथेरेपी भी लिया था, बट उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। देन फिर मैं डॉक्टर के पास गया। ये मैं घाटलोड़िया में एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक, उनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया। सो उस ट्रीटमेंट कराने के बाद उन्होंने पहले 1 महीने का मुझे मेडिसिन दिया कि मैंने खाओ। उसके बाद यदि आपका ठीक नहीं होता है देन फिर मैं इसका एक्सरे या उस एमआरआई करेंगे। सो 2 मंथ का दवाई खाया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितना देर तक दवाई का असर रहता था तब तक तो दर्द में आराम थे, और दवाई जो ही खाना ख़त्म करता था तो नेक्स्ट डे से दर्द चालू हो जाता था। सो काइंड ऑफ पेन किलर उन्होंने दिया था, और वो भी कॉस्ट अराउंड में बताऊँ तो 15 दिन की 800 से 900 पड़ता था कॉस्ट हमारे 15 दिन की। सो वो मैंने 2 महीने के लिया। देन फिर रिलीफ नहीं मिली, फिर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि एमआरआई करवाओ। फिर जब एमआरआई करवाया तो उसमें हमें वेस्कुलर नेक्रोसिस आइडेंटिफाइड हुआ राइट हिप जॉइंट में। लेफ्ट में भी था बट वो शायद फर्स्ट स्टेज पे था तो पता नहीं चल पा रहा था। सो फिर मैंने पूछा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो टेम्प्रेरी तुम इसी से करवाओ, इसी से दवाई दे रहे हैं, दवाई करवाओ। देन फिर फ्यूचर में 3 साल 4 साल के बाद हो सकता है कि आपका ऑपरेशन का नौबत आएगा। सो उस वक्त मैं सरप्राइज था कि एकाएक कैसे हो गया। फिर मैंने 2 महीने फिर मेडिसिन खाई, बट फिर बाद में मैंने ऑब्जर्व हुआ कि यार मेडिसिन के नाम पे इतना कुछ मैं खाया जा रहा हूँ, ये पेन किलर खाया जा रहा हूँ, तो पेन किलर कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट बॉडी में करेगा। फिर ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट इससे ट्रीटमेंट होगा भी नहीं, ट्रीटमेंट आगे जाके ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर मैं सरप्राइज था कि ऑपरेशन करूँगा तो ये हिप जॉइंट का क्या। फिर मैंने एक मेडिक्लेम भी ले लिया HDFC से, तो उसमें भी 7,000 समथिंग वो एनुअल प्रीमियम उसका मैंने भर दिया कि फ्यूचर में होता है तो फिर देखा जाएगा। तो अभी से मैंने मेडिक्लेम लेकर तैयार रखा कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो। बट मैं लगातार पेन किलर खा रहा था, ये खटक रहा था माइंड में कि लगातार पेन किलर से हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। सो एकाएक मुझे लगा कि क्या इसका कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसा नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि वो शायद कोई जीवा आयुर्वेद करके था, तो मैं पहले जीवा आयुर्वेद में गया। बट यहाँ पे जीवा जो आयुर्वेद था उन्होंने हमको कुछ मेडिसिन दिए कि इसको आप खाइए। सो रिजल्ट तो स्लोली स्लोली मिल रहा था, बट दर्द कम्प्लीटली पेन रिलैक्स मेरा लग नहीं रहा था। फिर बीच में क्या हुआ कि शायद बाइक का मेरा वो लॉकडाउन में मेरे बाइक पड़े हुए थे, बाइक ख़राब हो गया था, तो शायद 1-2 किक हमको लगाने पड़े, जिसके कारण मेरा पेन काफ़ी बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन शायद घर में थोड़ी सी पाँव हल्का सा स्लिप किया तो ऐसा लगा कि जान निकल जाएगा, और वो बहुत ख़तरनाक थे। देन फिर मैं क्या करूँ मुझको समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि मैं वापस एलोपैथी में जाना नहीं चाहता था। देन फिर हमारे एक सर थे, वो केरला में थे, मनोहरन नाम था उनका, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम पंचकर्म में ट्राई करो। तो पंचकर्म में इसमें जो है वो आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने पिंड स्वेद जैसा उन्होंने समथिंग सजेस्ट किया था, तो वो चावल की पोटली से डाल करके उन्होंने किया 5 दिन का पिंड स्वेद। ये मैं अक्षर आयुर्वेद में ही दूसरे आयुर्वेद में किया था, और उस 5 दिन के ही पिंड स्वेद से मेरा पेन जो है सो उसमें रिलीफ मिलना चालू हो गया। बट वहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम था कि उनका ऊपर में ही वो स्टेयर चढ़ना था, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था। फिर मैं वापस अक्षर आयुर्वेद, मैंने देखा कि नज़दीकी पंचकर्म सेंटर कहाँ है, तो मैंने अक्षर आयुर्वेद में देखा यहाँ पे मेरा ऊपर चढ़ने में लिफ्ट वगैरह थी, तो फिर यहीं से मैं ट्रीटमेंट चालू किया। तो उन्होंने बताया था कि फिर जो सो आपको बस्ती पंचकर्म, और उसमें कई बस्ती पंचकर्म में भी कई स्टेप्स हैं, वो करोगे देन फिर आपको मोटा मोटी रिलैक्स हो जाएगा। सो फिर उन्होंने कम्प्लीटली 15-20 दिन का सर ने शेड्यूल बना के दिया,
और काफ़ी सर काफ़ी कोऑपरेट किए हमको इसमें, पेन रिकवरी में मोटिवेशन भी देते रहे। और वो बस्ती पंचकर्म के पूर्व का कर्म के तक ही मेरा धीरे 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 पेन रिलैक्स होने लगा। और बस्ती पंचकर्म, जब लास्ट बस्ती पंचकर्म लिया मैंने, एक सप्ताह का पंचकर्म था मेरा। सो उस एक सप्ताह के बाद मेरा मूवमेंट आ गया बॉडी में, और जो भी उतना पेन हुआ था वो पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। देन फिर इन्होंने मेडिसिन चालू किया, और मैं लगभग 1.5 महीने से इनसे ट्रीटमेंट में रहा। और अभी के टाइम पे मेरे कम्प्लीटली रिलैक्स है हिप जॉइंट में, अभी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। घर पे एक्सरसाइज करते हैं, प्रिकॉशन बरतते हैं। मेरे लिए उस वक्त क्या था, मैं सीढ़ी एक कदम नहीं चढ़ पा रहा था आज से 1.5 महीने पहले, तो यहाँ अक्षय आयुर्वेद आने के पहले। बट अब क्या है कि अब मेरी मूवमेंट भी आ गई है, चलने में भी ये जो जकड़न होती थी वो जकड़न अभी निकल गई है ऑलमोस्ट। और सीढ़ी भी अभी चढ़ ले लेता हूँ, ऑल्दो अवॉइड करता हूँ, लेकिन एक्सेप्शनली चढ़ता हूँ तो दर्द नहीं है। मेरे घर में छोटी बेबी था, उस बेबी को मैं उठा करके चल नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं 8 से 10 घंटा, 10 से 12 घंटा सिटिंग मेरा काम था, तो वो कंटिन्यूसली सिटिंग नहीं कर पाता था मैं। तो वो एक स्ट्रेस था कि कैसे मैं आगे काम कर पाऊँगा, कैसे क्या हो पाएगा। बट अभी कम्प्लीटली आराम से बीच बीच में उठता हूँ 2-4 मिनट के लिए, बट 8 से 10 घंटा आराम से काम कर लेता हूँ, और दर्द भी नहीं होते। रात में एक मसाज कर लेता हूँ सोने के पहले, और घर में एक वो भी रखा हूँ इलेक्ट्रिक का सेकने वाला, तो उससे भी सेकाई रात में कर लेता हूँ, तो काफ़ी रिलैक्स है। और हमको यहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस होता है, पहले तो स्टार्टिंग में लग रहा था भाई आयुर्वेद पता नहीं इसको ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग मॉडर्न साइंस के चक्कर में थे कि भाई वो नेक्रोसिस हो गया, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो पता नहीं आयुर्वेद उसको सर्कुलेशन कैसे। मैं तो सर को काफ़ी क्वेश्चन पूछता था कि कैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा, कैसे वहाँ जाएगा, और सर उस पर बुरा नहीं मानते थे, काफ़ी गाइड करते थे। एक आम आदमी जो आजकल मॉडर्न साइंस से ट्रीटमेंट लेता है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो मॉडर्न फिलोसफी से और अपना आयुर्वेद फिलोसफी में बाइफर्केशन नहीं कर पाता है, वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता है। देन इन्होंने समझाया कि कैसे वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट होता है। इन्होंने ना सिर्फ हमको ट्रीटमेंट किया, बल्कि कॉन्सेप्ट भी काफ़ी समझा के ट्रीटमेंट किया, ताकि वो फेथ बिल्डअप हो। और एक बार जब आदमी का दर्द चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फेथ जो है सो वो बिल्डअप हो जाता है। सो मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ अक्षय आयुर्वेद का और मंजीत सर का, जिन्होंने हमको इस कठिन दौर से निकलने में काफ़ी मदद किया। ये एक ऐसा दौर है कि एक अच्छा खासा आदमी अपंग बन जाए, ये ऐसा बीमारी है एवियन नाइकोसिस का, जिसको मैं काफ़ी 6 मंथ से काफ़ी स्ट्रेसफुल। और सबसे मेरे बेनिफिट क्या है कि मेरा थोड़ा मोटापा ज़्यादा था, तो ये पंचकर्म जो लिया, इससे मेरा 15 दिन के पंचकर्म में मेरा 5 से 6 किलो वेट ऑटोमेटिकली मेरा कम हुआ। सर ने कहा अभी ज़्यादा वेट कम नहीं करना है, बट ऑटोमेटिकली कम हुआ। और मैं देखिए कितनी गलतियां कर रहा था पहले भी, कि जैसे घी बिल्कुल नहीं खाता था, तेल बिल्कुल नहीं खाता था, फिर भी बॉडी का मेरा वेट कम नहीं हो रहा था, ऑल्दो नॉर्मल खा रहे थे। बट सर ने बताया कि नहीं, आपको हल्का सा तेल चाहिए, हल्का सा घी भी चाहिए, वो आपके सर्कुलेशन को फ़ायदा करेगा। लेकिन हम वो मॉडर्न कंसेप्ट अपनाते थे, बट सर ने जो सारा चीज़ें बताया कि नहीं ऐसे करना है ऑटोमेटिकली। इवन मैं सरसों तेल हल्का यूज़ करता था, हल्का सर ने घी जो दिया था वो भी लेता था, उससे मेरी वेट जो सो ऑटोमेटिकली हमारी कम होती गई। इन्होंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से करता गया, और धीरे धीरे काफ़ी हमको अभी के टाइम पे काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और अभी हमारी मेडिसिन एवरीथिंग 4-5 महीने और चलेगी। और इस बीच एक्सरसाइज भी, अब पहले एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, 1-2 किलोमीटर आराम से चल भी लेता हूँ। हमारी बच्ची है, उसको उठा के गोदी में भी उठा लेता हूँ, चल लेता हूँ। ऐसे अभी हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है, और काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमको सर्जरी में नहीं जानी पड़ेगी। और ये भी खटक रहा है कि यार मैंने 7,000 रुपया उधर इंश्योरेंस करवा दिया और नेक्स्ट टाइम नहीं करवाना है, वो चीज़ें हैं। बाकी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत इसके लिए।